चैप्टर नंबर है हमारे पास 11, इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज मीन इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी कहते किसको है? अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी, आज के टाइम में एक ऐसी टर्म बन चुकी है जिसके बिना या विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कैन नॉट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड के अंदर हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी के कंपोनेंट को ज्यादातर यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फैन, ठीक है ना, कंप्यूटर या इलेक्ट्रिक गैजेट्स है, इन सबको हम आज की डेट में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और इन सब का यूज जो है इलेक्ट्रिसिटी से ही होता है। इस वजह से आज की डेट में हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के सर्वाइव नहीं कर पाते। क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या है? अगर हम डेफिनेशन क्या है, हाउ टू डिफाइन द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, द फ्लो ऑफ चार्ज इन द कंडक्टर इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिसिटी। जब किसी एक कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज, कौन सा? इलेक्ट्रिक चार्ज को हम फ्लो कराते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चार्ज को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। क्यू जो है, जो स्मॉल क्यू होता है हमारे पास, वो चार्ज होता है खाली, वो एक स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट होता है जो एटम के अंदर है। किसके अंदर? एटम के अंदर एक स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट होता है जो कि दो तरीके के होते हैं हमारे पास, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, जिसे हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। किसमें जानते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक होता है हमारे पास नेट चार्ज, जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज, नेट चार्ज होता है हमारे पास, और इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। नेट चार्ज की SI यूनिट कोलाम्स होती है। नेट चार्ज के अंदर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कितने? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक नेट चार्ज के अंदर। अब नेट चार्ज को हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं? Q इजिकल टू में Na होता है। कितना? N जो है इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E जो है इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है या इलेक्ट्रॉन चार्ज प्रेजेंट होता है। एक इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 × 10⁻19 कोलाम्स होता है। कितना? ठीक है ना, यानी कि 1Q इजिकल टू में 1C, या फिर और इलेक्ट्रॉन जो होता है यानी कि E जो होता है इसके अंदर वो 1.6 × 10⁻19 होता है। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो N इजिकल टू Q अपॉन में T हो जाता है, E हो जाएगा हमारे पास, N इजिकल टू Q अपॉन E। अब Q की वैल्यू अगर हम देखें तो एक कोलाम्स की वैल्यू निकालनी है, तो 1 कोलाम्स यानी कि 1 अपॉन में 1.6 × 10⁻19। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आते हैं एक कोलाम्स के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अब नेक्स्ट है इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम करंट के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। और इलेक्ट्रिक करंट वो चीज होती है जब किसी एक वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो जो नेट चार्ज एक कंडक्टर के अंदर करंट कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड टू द इलेक्ट्रिक करंट या ओनली करंट। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल I से। कैपिटल I इज इक्वल टू में कैपिटल I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q क्या है? इसके अंदर हमारे पास नेट चार्ज है, और T जो है इसके अंदर हमारे पास टाइम होता है। ठीक है, T इज इक्वल टू में टाइम और Q इज इक्वल टू में नेट चार्ज प्रेजेंट होता है। क्लियर? और इलेक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट होती है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या करंट इज, द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल A से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एम्पियर जो है वो एक ऐसा यूनिट हमारी इस वजह से कहलाई जाती है क्योंकि एक एम्पियर जो है वो बराबर होती है 1 कोलाम्स पर सेकेंड के। कितने? 1 कोलाम्स पर सेकेंड, यानी कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू में 1 कोलाम्स अपॉन में 1 सेकेंड। ठीक है, इसको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी यूनिट बन के आती है हमारे पास कोलाम्स पर सेकेंड, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की जो एम्पियर यूनिट है, एम्पियर जो बनता है वो कोलाम्स पर सेकेंड के यूनिट से तैयार होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है इसका हमारे पास,
द रेडियो सेट ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.36 एम्पियर। एक रेडियो सेट है जिसके अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है 0.36 एम्पियर फॉर 15 मिनट। कितने के लिए? 15 मिनट के लिए जो है 0.6 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज यानी क्यू को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो क्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसके अंदर स्टेप यूज करेंगे। आई जो है यानी कि करंट है वो हमें गिवन है, कितना है? 0.36 एम्पियर, 36 नहीं 36, ठीक है ना, 0.36 एम्पियर। टाइम इसके अंदर हमारे पास दे रखा है 15 मिनट। 15 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे इंटू 60 करके, तो वो हमारे पास 900 सेकंड निकल के आ जाएंगे हमारे पास टाइम, जो 15 मिनट है। 15 मिनट इज इक्वल टू में 900 सेकंड। अब क्यू अगर हमें निकालना है, हमें एक फॉर्मूला याद है जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा था कि I इज इक्वल टू में क्यू टी, क्यू अपॉन में टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। अब नेक्स्ट जो है इसी से हमारे पास क्यू निकालने के लिए यूज किया जाएगा, क्यू इज इक्वल टू में आई इंटू में टी, यानी कि करंट इंटू टाइम। अब करंट हमारा कितना फ्लो कर रहा है? 0.36 एम्पियर करंट है, इंटू में टाइम हमारे पास हमने फाइंड करा है 900 सेकेंड। जब 900 सेकेंड की मल्टीप्लाई 0.36 में करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा कितना? 324 कोलम्स। तो करंट नेट चार्ज कितना निकल के आ रहा है हमारे पास? 324 कोलम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसके अंदर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज डेट फ्लो इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, थ्रू द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। एक इलेक्ट्रिक आयरन है, उसके अंदर जो एलिमेंट लगा है उसके अंदर 1 घंटे के अंदर जो नेट चार्ज फाइंड करना है उसे फाइंड है, ठीक है ना, वो फाइंड करना है नेट चार्ज, यानी क्यू आइडेंटिफाई करना है, इसके अंदर भी हमें फाइंड करना है। करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है 0.4 एम्पियर। तो आई इज इक्वल टू हमें गिवन है 0.4 एम्पियर, ठीक है ना। आई क्या है हमारे पास यहाँ पे? आई है 0.4 एम्पियर, क्लियर। और टी हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, टी इज इक्वल टू में है 1 आवर। कितना है? टी इज इक्वल टू 1 आवर। तो आंसर इसका आई इज इक्वल टू हमें गिवन है और टी भी हमारे पास गिवन है। 1 घंटे को यानी कि 1 आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? ठीक है ना, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं और 1 मिनट के अंदर 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो जब हमें घंटे से सेकंड में निकालना है, यानी कि आवर से सेकंड में निकालना है, तो उस कंडीशन पे हम 60 इंटू 60 कर देंगे, यानी कि 1 आवर के अंदर 1 आवर्स के अंदर जो है 3600 सेकंड गिवन होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्यू निकालने के लिए फिर हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्यू इज इक्वल टू में आई इंटू टी। आई हमारे पास 0.4 एम्पियर है और क्यू टी जो है वो 3600 सेकंड है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 हमारे पास कोलम्स आ जाएगा, जो कि नेट चार्ज होगा उस एलिमेंट के अंदर फ्लो करने वाला। क्लियर, इसे राइट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 1800 कोलम्स इलेक्ट्रिक चार्ज इज पासिस थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 आवर। एक बल्ब है जो 1 घंटे के लिए जलता है, ग्लो करता है, जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, नेट चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो हमारे पास है 1800 कोलम्स। कितने? 1800 कोलम्स हमारे पास नेट चार्ज है और टाइम इसके अंदर गिवन है 1 आवर। फिर उसी तरीके से हम 1 घंटे को 1 आवर को चेंज करेंगे सेकंड के अंदर, 3600 सेकंड आ जाएंगे और कोलम्स हमारे पास 1800 है। हमें इसके अंदर करंट निकालना है। क्या फाइंड करना है? करंट को इसको फाइंड करना है। तो आई इज इक्वल टू में क्यू अपॉन में टी होता है, ये हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं, याद रखना है कि आई इज इक्वल टू में क्यू अपॉन में टी। क्यू हमें गिवन है 1800 डिवाइड बाय में टी जो है हमारे पास टाइम है 3600। 36 से हम डिवाइड करेंगे 1800 को 0.5 एम्पियर हमारे पास करंट आ जाएगा, जो कि उस बल्ब के अंदर ग्लो करेगा, ठीक है। जो उस बल्ब को ग्लो करने में मदद करेगा वो 0.5 एम्पियर करंट होगा। नेक्स्ट है, इन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो अपोजिट डायरेक्शन में करता है। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव।
इट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और सेल नेगेटिव टर्मिनल, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल तक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो करता है। अब जो सबसे छोटी क्वांटिटी होती है करंट की, उनको हम एक्सप्रेस करते हैं मिली एम्पेयर में, उन्हें हम एक्सप्रेस करते हैं मिली एम्पेयर या फिर माइक्रो एम्पेयर, ठीक है ना। मिली एम्पेयर जो होता है वो होता है हमारे पास, जो मिली एम्पेयर है वो 10⁻³ एम्पेयर है, और जो माइक्रो एम्पेयर है वो 10⁻⁶ एम्पेयर होता है। क्लियर? ये करंट की सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी क्वांटिटी होती है जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारा जो है यहाँ पे सबसे छोटी क्वांटिटी, द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट आर एक्सप्रेस इन मिली एम्पेयर 10⁻³ एम्पेयर एंड माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पेयर। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास जो एम्पेयर मीटर होता है, जो एमीटर होता है, इट इज द इंस्ट्रूमेंट। Ammeter is an instrument used to measure the electric current in the circuit. किसी सर्किट के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड करने के लिए, मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एम्पेयर मीटर। एम्पेयर मीटर का जो साइन होता है वो हमारे पास इस तरीके का होता है, ठीक है ना। सर्कल के अंदर ए होता है और एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उसके अंदर, यानी कि वायर को एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड से कनेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से उस सर्किट के अंदर से फ्लो होने वाला करंट को हम फाइंड मेजर कर सकते हैं इजीली। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज एनएएस सर्किट। हम किसी सर्किट के अंदर जो है इसको सीरीज फॉर्म में लगाते हैं। किस फॉर्म में लगाते हैं? सीरीज फॉर्म में, यानी कि उसके एकदम आगे लगा दिया जाता है, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको, ठीक है। दूसरा, इट इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल दिस। इस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट हैज द लो रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस जो है बहुत कम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज पाथ। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है क्लोज पाथ होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है कि पूरा क्लोज पाथ है, जिसके अंदर एक हमारे पास वायर है, बैटरी है और स्विच और एक बल्ब है। इसी के अंदर हम जो है एमीटर लगा के चेक कर सकते हैं इस सर्किट के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसके अंदर स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं तो ये सर्किट हमारे पास स्विच ऑफ या स्विच ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज इसके अंदर फ्लो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, the electron can only flow when there is difference of electric pressure. For example, the water flow through the tube. जब एक वाटर फ्लो, जैसे एक एग्जांपल समझिए आप, इसके अंदर इलेक्ट्रिक प्रेशर समझेंगे। इलेक्ट्रिक प्रेशर होता क्या है, ठीक है। जब एक पाइप के अंदर, वाटर पाइप के अंदर ऊपर से पानी को डाला जाता है, तो ऊपर इस पॉइंट के ऊपर पानी के ऊपर प्रेशर लगा रहता है, हाई प्रेशर, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं हाई प्रेशर टू तो लो प्रेशर तक वो फ्लो करता है। अब पाइप के ऊपर वाले एरिया में ज्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वाटर जो है, पानी जो है वो नीचे फ्लो करता है, ठीक है ना। इसी केस के अंदर हम देखें, इन केस द इलेक्ट्रिक करंट, अगर इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, चार्ज इज मेड पॉसिबल ड्यू टू द केमिकल एक्शन विद इन अ सेल दैट जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस हम कहते किसको है, कि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज द वर्क डन इन द कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर, ठीक है ना। यानी कि एक वायर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के जो बीच का डिफरेंस है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं? उसके अंदर का लगने वाला इलेक्ट्रिक चार्ज जो लग रहा है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं हम इसको? और पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। V इज इक्वल टू में W अपॉन में Q। V इज इक्वल टू W अपॉन में Q इसी W जो होता है इसके अंदर वर्क डन होता है हमारे पास, और Q जो होता है वो नेट चार्ज होता है। और जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की V, जिसे हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है ना, कैपिटल V से हम इसकी SI यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास 1 वोल्ट, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन टू द कैरी इन 1 कूलम्ब।
1 जूल वर्क डन जो 1 कूलम्ब्स के प्रति हो रहा है उसी को हम कहते हैं 1 वोल्ट, यानी कि 1V इजिकल टू में 1Q अपॉन 1W अपॉन में 1Q। W की जो SI यूनिट होती है यानी कि वर्क डन की जो SI यूनिट होती है वो जूल होती है, और कॉलम्स की जो SI वो नेट चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो कॉलम्स होती है हमारे पास, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं तो V इजिकल टू में V की जो SI यूनिट बनके तैयार आएगी, यानी कि जो V की यूनिट तैयार आएगी वो जूल्स पर कॉलम आएगी हमारे पास, ठीक है। अभी आपको एक डायग्राम देख रहे हो, सिंबल्स है ये हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के। जो इलेक्ट्रिक सर्किट इंस्ट्रूमेंट कोई सा भी डायग्राम वो सर्किट हम यूज करते हैं तो उसके अंदर जो कंपोनेंट यूज किया जाते हैं ये उनके साइन है। पहला ऑप्शन है हमारे पास की यानी कि जो हम स्विच लगाते हैं, जो हमारे सर्किट बोर्ड के अंदर, जो हमने अभी आपको ऊपर भी दिखाया था, ये जो हमारे पास स्विच है इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। ये है हमारे पास क्लोज, कौन सा क्लोज, यानी कि क्लोज हो चुकी है, अभी इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जब इसके अंदर से साइन हट जाएगा तो उस कंडीशन पे इसको हम ओपन क्लोज कहते हैं, क्या कहते हैं हम, ओपन कहते हैं, ओपन की, ठीक है। दूसरा है इसके अंदर हमारे पास ज्वाइंट वायर, जब वायर को आपस में ज्वाइंट करते हैं यानी कि एक स्टेट वायर के अंदर दूसरी वायर को हम ज्वाइंट कर देते हैं जिसकी वजह से दोनों वायर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करने लगता है, इसे इसका साइन होता है हमारे पास, इसे को हम कहते हैं ज्वाइंट वायर। कौन सी, ज्वाइंट वायर, ठीक है। फिर है वायर एज द, ठीक है। दूसरा इसके अंदर हमारे पास वायर विद नो ज्वाइंट यानी क्रॉसिंग वायर, जब वायर को हम क्रॉस करते हैं यानी कि बिना ज्वाइंट करे वायर को, वो एक वायर को दूसरे वायर से क्रॉस कराया जाता है तो उसका साइन हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। फिर दूसरा हमारा तीसरा ऑप्शन इसके अंदर बल्ब, बल्ब का साइन आप इस तरीके से बना सकते हैं या फिर जो आपको अभी हमने सर्किट के अंदर दिखाया था इस तरीके से बना सकते हैं, तो इस तरीके से आप बना सकते हो उसके बल्ब के साइन को, क्लियर। तो ये हमारे पास कुछ साइन रहेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर एम्पेयर मीटर का साइन, ठीक है ना। दूसरा है वोल्ट मीटर, 1 एम्पेयर मीटर का साइन यानी कि सर्कल के अंदर ए लिखा जाएगा, जहां पे ए लिखा होगा तो वो एम्पेयर मीटर का साइन रहेगा, एक साइड उसका पॉजिटिव और एक साइड उसका नेगेटिव चार्ज रहेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज वायर रहेगी, जो कंडक्टर वायर हमारे पास रहेगी जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, वो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट रहेगी, जब इसके अंदर जाके इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो मेजर कर सकते हैं हम एम मीटर के अंदर। फिर हमारे पास है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करने के लिए लगाया जाता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस उसके सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का साइंस जो है कुछ हमारे जिगजैग फॉर्म में होता है। रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस को हिंदी में हम कहते हैं प्रतिरोधक, यानी कि किसी सर्किट के अंदर कितना रेजिस्टेंस लगाया जाए ताकि उसके करंट को हम मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम बढ़ाते चले जाएंगे तो करंट ऑटोमेटिक कम होता चला जाता है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर फ्लो ज्यादा होता चला जाएगा, क्लियर, समझ में आ गया। अब है इसके अंदर रेजिस्टर्स, ठीक है। रेजिस्टर्स का साइन कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास, जिगजैग फॉर्म के ऊपर या एरो से क्रॉस कर दिया जाता है। ये हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के अंदर या गैजेट्स के अंदर लगाए जाते हैं जो ऑटोमेटिक ही इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करे अपने अकॉर्डिंग, क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है वो एक ऐसा लॉ है जो कि बताता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, किसके, करंट के, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास किसी भी कंडक्टर के अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो पास कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि जो वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो उस कंडीशन पे करंट भी इंक्रीज होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर इंक्रीज होगा तो करंट भी हमारा इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ के अंदर जो हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको रिमूव करने के लिए हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट को यूज करते हैं जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, आर जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है इस किसी भी मेटल्स के अंदर जो गिवन टेम्परेचर में रहेगा
द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज ऑलवेज द स्ट्रेट लाइन। जो इसका ग्राफ तैयार होके आएगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे रहेगा, सीधी लाइन पे, ठीक है ना। जैसे एक यूनिफॉर्म मोशन के अंदर था, जिस तरीके से यूनिफॉर्म मोशन के अंदर टाइम और डिस्टेंस सेम रहता है और वो एक स्ट्रेट लाइन पे रहता है, उसी तरीके से हमारे पास इस सर्किट के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाएगा हमारे पास। क्लियर। रेजिस्टेंस का जो साइन होता है वो ओम्स का साइन होता है, इस तरीके का, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना। जहां पे आपको ये साइन लिखा नजर आएगा तो वहां पे आप बता सकते हो कि ये रेजिस्टेंस गिवन है, हमें क्या है, रेजिस्टेंस गिवन।